Hello students, I hope you all are doing wonderful. I am your friend and educator ये राज के अग्रवाल और आज मैं आपको बताने वाला हूं कि ढेरों सर्टिफाइड कॉपीज एग्जामिनेशन की देखने के बाद मैंने क्या ऑब्जर्व किया है कि क्या रीजन है कि आपके सही आंसर लिखने पे भी आपके मार्क्स कट जाते हैं। हर बार आफ्टर एवरी अटेम्प्ट कई स्टूडेंट्स मुझे अपनी सर्टिफाइड कॉपीज सेंड करते हैं कि सर देखिए इसमें क्या गलत है, आंसर तो सही है फिर भी कुछ मार्क्स कट गए। और पता है कई बार तो मैंने देखा है कि सेम आंसर दो अलग अलग बच्चे लिखते हैं, एक को ज्यादा मार्क्स मिलते हैं और दूसरे को कम। मगर ऐसा क्यों? एट टाइम्स हैंडराइटिंग की वजह से। डज हैंडराइटिंग मैटर्स अ लॉट? आंसर इज नो। पर बहुत ही खराब अगर हैंडराइटिंग है यानी चिड़िया की टांग, तब तो मैटर करता है ना। पर आप इस पे ध्यान नहीं देते क्योंकि आप क्या सोचते हैं कि ये तो बचपन में देखी जाती थी हैंडराइटिंग वगैरह, अब हैंडराइटिंग कौन देखता है, अब तो बस पॉइंट सही होना चाहिए, राइट? यही सोचते हैं ना आप सब। लेट मी टेल यू दैट इट्स नॉट लाइक दैट। हैंडराइटिंग डज मैटर इन योर एग्जाम। पर चिंता की बात बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि मैं आपको परेशान करने नहीं आया हूं बल्कि हैंडराइटिंग इंप्रूव करने का बेस्ट तरीका बतलाने आया हूं। सो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड एंड इट विल डेफिनेटली हेल्प यू टू स्कोर बेटर इन योर एग्जाम। आपने आंसर सही लिखा है बट नो वन कैन अंडरस्टैंड इट प्रॉपरली। एग्जामिनर समझ ही नहीं पा रहा है कि आपने लिखा क्या है, तो वो नंबर कैसे देगा? सोचो। कभी कभी तो आपकी गंदी हैंडराइटिंग एग्जामिनर को इरिटेट करती है क्योंकि समझने में उसे टाइम लग रहा है, मतलब उसका ज्यादा टाइम लग रहा है आपकी कॉपी चेक करने में, जबकि पैसे तो उसे बराबर मिलने हैं सभी कॉपी चेक करने के। तो बड़ा इरिटेट करती है आपकी गंदी हैंडराइटिंग। वहीं अगर आपने आंसर को सही लिखा और राइटिंग भी अच्छी है तो डेफिनेटली एग्जामिनर को पढ़ने में समझने में आसानी होगी, उसका टाइम भी सेव होगा, तो आपको मार्क्स भी ज्यादा मिलेंगे, राइट? आप बोलेंगे कि सर हम इंटेंशनली थोड़ी ना खराब हैंडराइटिंग में लिखते हैं, वो तो हमारी हैंडराइटिंग ही खराब है, हम क्या करें? या हम शुरू तो सुंदर हैंडराइटिंग के साथ करते हैं पर लेकिन जैसे जैसे टाइम कम होता जाता है मेरी धड़कनें बढ़ती जाती हैं और हैंडराइटिंग खराब होती जाती है। लास्ट 20 मिनट में तो हम क्या लिखते हैं वो एग्जामिनर क्या सर हम खुद भी नहीं पढ़ पाते हैं। तो बच्चों आपकी हैंडराइटिंग सही हो सकती है और वो भी बहुत ही इजीली। नहीं, मैं नहीं मानता। अरे भाई मैं सच बोल रहा हूं और घबराइए मत। मैं बाकी लोगों की तरह आपको ये नहीं बताऊंगा कि आपको ऐसे पेन पकड़ना है, राइट? ऐसे पकड़ना है जिससे कि एंगल सही हो जाए पेन का, आपके एंगल ही पेन पकड़ने के गलत थे, ये सब मैं नहीं बोलूंगा। ये मत सोचिएगा कि आज तक आप पेन गलत तरीके से पकड़ रहे थे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं आपको कुछ सिंपल टिप्स और ट्रिक्स बताने वाला हूं जो आपको फॉलो करना होगा और नेक्स्ट टाइम कुछ भी लिखते समय इन बातों का ध्यान दीजिए। अच्छा, सबसे पहले तो आप अपनी वो नोटबुक उठा लीजिए जिसमें आप नोट्स बनाते हैं। अब मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताने वाला हूं और आपको देखना है कि क्या आप हैंड राइटिंग में वो पॉइंट्स एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं। चेक कीजिए। फर्स्ट, क्या आपके वर्ड्स में अनइवन गैप हैं? लेट मी शो यू विद अ पिक्चर। देख रहे हैं ना? क्या आप भी ऐसे लिखते हैं? नेक्स्ट, आपकी हैंड राइटिंग बहुत छोटी या बहुत बड़ी तो नहीं? होते हैं ना कुछ बच्चे जो बहुत छोटा या बहुत बड़ा लिखते हैं। देन स्लैंट और ओवरलैपिंग हैंडराइटिंग। कुछ बच्चे होते हैं ना जो लिखते लिखते टेढ़ा लिखने लगते हैं। आप अपने हैंडराइटिंग से मैच करते रहिए जो जो मैं बोल रहा हूं। और अब लास्ट में कि कुछ लेटर्स आप एक ही तरह लिखते हो, ये मोस्ट कॉमन ऑब्जर्व किया जाता है स्मॉल लेटर आर, एन और एच में। जैसे इस पिक्चर में देखिए, ये क्लियर ही नहीं हो रहा है कि वेदर इट इज आर, एच और एन। अब जब आपको क्लियर नहीं हो रहा तो एग्जामिनर को कैसे होगा सोचिए। अब देखिए, इन सारे प्रॉब्लम्स को सुनने के बाद यू मस्ट हैव अंडरस्टूड कि आपकी राइटिंग के साथ क्या प्रॉब्लम है। आपको खुद की राइटिंग को एनालाइज करना है और असल में ये कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, आप इसे खुद से रिजॉल्व भी कर लेंगे। और अगर आपकी राइटिंग खराब है या आपकी स्पीड काफी स्लो है तो लिखना शुरू करिए। फर्स्ट स्टेप तो यही है कि रेगुलर बेसिस पे कुछ लिखना शुरू करिए। आप कुछ भी लिख सकते हो, वैसे तो जरूरत ही क्या है कुछ भी लिखने की, आपके नोट्स ही इतने सारे हैं बनाने को। और जब आप लिखो ना तो शुरू में थोड़ा स्लो लिखो, एनालाइज करके कि आपके वर्ड्स के बीच में अनइवन गैप्स तो नहीं है, और अगर हो रहे हैं तो बराबर करने की कोशिश कीजिए। और अगर राइटिंग समझ में नहीं आती तो थोड़ा बड़ा लिखने की कोशिश कीजिए।
उससे होगा क्या, आपकी राइटिंग कंपैरेटिवली क्लियर होगी। और हां, लिखते समय हमेशा आपको अपनी खुद की और पेपर की पोजीशन ठीक रखनी है। जैसे कुछ बच्चे लिखते समय क्या करते हैं, कॉपी को ही टेढ़ा कर लेते हैं, राइट, या खुद ही टेढ़े हो जाते हैं। बहुत झुक के लिखना नहीं चाहिए, तो आपको इसका भी ध्यान देना है, जिससे आप टेढ़ा ना लिखो और इससे आप फ्यूचर में बैक पेन इश्यूज से भी बच जाओगे। ठीक है। अच्छा, जिनकी हैंडराइटिंग ओवरलैप होती है या बहुत थिक लिखते हैं, उन्हें पेन को थोड़ा हल्के हाथ से पकड़ना होगा। वो गड़ा के लिखते हैं, बहुत दबा के लिखते हैं पेन को। इससे क्या होता है, उनकी राइटिंग तो थोड़ी सी ओवरलैप करने लगती है, ताकि पेन और पेपर दोनों पे कम प्रेशर पड़े और आपकी हैंडराइटिंग ओवर थिक ना हो जाए। हाँ, अगर आपकी राइटिंग स्लो है तो राइट विथ योर हैंड नॉट रिस्ट। जब भी आप कुछ लिखते हैं तो ध्यान दें कि आपका हैंड मूव करे, ना कि आपके रिस्ट। दिस इज ऑल्सो टॉट टू इंस्ट्रूमेंट प्लेयर्स, ताकि उनकी स्पीड बढ़ सके। और रिस्ट मूव करने से आप जल्दी थकते भी हो, राइट, तो आप फिंगर्स को मूव कराओ, अपनी हैंड को मूव कराओ। अब लास्ट में मैं आपको 2 एक्सरसाइज बताने वाला हूं, जिससे आप अपनी राइटिंग को स्पीड में इंप्रूव कर सकते हैं। फर्स्ट है एयर राइटिंग। तो ये तो आपको पता ही होगा, वही जो हम क्लास में बैक सीट पर बैठ के किया करते थे, बिना कॉपी पेन के लिखते थे, राइट, लिखने की एक्टिंग करते थे, इनफैक्ट ऐसा कह सकते हैं। वही जो आप फ्री रहते हो, राइट, और किया करते हो। जस्ट एज्यूम दैट योर फिंगर इज अ पेन एंड यू स्टार्ट राइटिंग वॉट एवर इज देयर इन योर माइंड। ओके, ऐसे तो आपने भी लिखा होगा ना हवा में, भूल गए ये वाला? क्या लिखा? ये सब तो लिखे ही होंगे। सेकेंड एक्सरसाइज है वार्म अप एक्सरसाइज। इसमें आपको क्या करना है, किसी भी एग्जाम से पहले या कुछ लिखने से पहले आपको एक रफ पेज पे कुछ पैटर्न्स बनाने हैं, सम वर्टिकल लाइंस, सम हॉरिजॉन्टल लाइंस और कुछ कर्व्स, बिल्कुल ऐसे। अच्छा, इससे होगा क्या, इससे ना आपकी हैंड, आई और ब्रेन की कोऑर्डिनेशन अच्छी होगी। और एग्जाम से पहले अगर आप ये करते हो तो एग्जाम में आप बेटर स्पीड में लिख पाएंगे। ये सब प्रैक्टिस एग्जाम की कॉपी में नहीं करना है, घर से करके जाना है, ठीक है। क्योंकि इस एक्सरसाइज से आपका ब्रेन राइटिंग मोड में चला जाता है एंड इट्स कंट्रोल ओवर योर हैंड गेट्स बेटर। तो इन कुछ टिप्स को फॉलो करके आप अपनी हैंडराइटिंग को और स्पीड में इंप्रूव कर सकते हैं। सो दैट्स इट, डू ट्राई दीज मेथड्स एंड लेट मी नो इन द कमेंट इफ यू वांट मोर वीडियोस लाइक दिस। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड ग्रोइंग, बाय बाय।